CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, चैप्टर 1, PGBP, इलास्ट्रेशन 13। ठीक है, इलास्ट्रेशन 13 करेगा। ये भी रिलेटेड टू डिसअलाउंस, TDS से रिलेटेड। ठीक है, डिसअलाउंस से रिलेटेड है और TDS से रिलेटेड है। देखो क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24 द फॉलोइंग पेमेंट एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड बाय राजा ए रेसिडेंट इंडिविजुअल। इतना वाज टर्नओवर दिया 99 लाख। इसका बहुत महत्व होगा, देखना। हाँ, अभी क्वेश्चन में काम आएगा। नंबर 1 क्या दिया देखो, इंटरेस्ट ऑफ 45,000। किसको दिया ये, रहम ए तेरी की RN कंपनी को। ए रेसिडेंट पार्टनर फर्म विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। ये TDS ही नहीं काटा, इस पे TDS नॉट डिडक्टेड। इसमें TDS ही नहीं काटा, तो क्या होगा बताओ। क्या डिसअलाउ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा डिसअलाउ। वाई नॉट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A? क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिकॉज टर्नओवर नॉट एक्सीड्स 1 CR। कितना है टर्नओवर? 99 लाख दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है देखो, द ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टैक्स सोर्स फॉर इंटरेस्ट पेड टू क्या रेसिडेंट इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 194। हम लोग को 194 काटने से 194A में काटना पड़ता। ठीक है, इंटरेस्ट का। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल हुज टर्न ओवर इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर। इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर में कितना दिया हुआ टर्न ओवर? 99 लाख। लेकिन हम लोग को 1 करोड़ यदि क्रॉस होता तभी हम लोग को टैक्स काटना पड़ता है, इसलिए वो डिडक्ट क्या बोलते हैं, डिसअलाउ नहीं होगा। 1 रुपया भी डिसअलाउ नहीं होगा। ये ठीक पेमेंट हुआ एकदम, एक्सपेंडिचर ठीक। नंबर 2, इसमें क्या दिया है, 10 लाख रुपया लिख ही देते, छोड़ो। 10 लाख सैलरी दिए, ठीक है, एम्प्लॉय को विदाउट TDS डिडक्शन, मतलब बिना TDS काटे दिया। क्या ये डिसअलाउ होगा? हाँ, ये डिसअलाउ होगा। डिसअलाउ @ 30%। ठीक है, डिसअलाउ होगा। द डिसअलाउंस ऑफ 30% ऑफ द सम पेएबल अंडर सेक्शन 40 वुड बी अट्रैक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल सम्स ऑन विच टैक्स, जिसमें टैक्स डिडक्ट करना था, लेकिन हम लोग 192 के अंदर सैलरी का, लेकिन हम लोग डिडक्ट नहीं किया। ठीक है, उससे टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। इसका टर्नओवर आपका कितना भी हो, टैक्स तो हम लोग को 30% जितना भी TDS बनता है वो काट के हम लोग को जमा करना था गवर्नमेंट को, लेकिन हम लोग नहीं किया। अगर हम लोग काट भी लेता लेकिन जमा टाइम से नहीं करता, स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट जो दिया हुआ है गवर्नमेंट का, तो तभी भी हम लोग को वो 30% डिसअलाउ हो जाता। और जो ईयर में हम लोग उसको जमा करा था, मान लो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जमा करा था, तो तब हम लोग को जाके अलाउ होता। नंबर 2 हो गया है। नंबर 3 क्या बोला देखो, कमीशन 16,000 दिया। क्या होगा ये, क्या होगा? डिसअलाउ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखो, कमीशन का TDS किस में कटता है? अंडर सेक्शन 194H का अंदर। ठीक है, वन टाइम कमीशन का, वन टाइम। और वो एक बार 15,000 से यदि ज़्यादा किसी इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिविजुअल को हम लोग कमीशन दे रहे हैं, तो हम लोग को उसमें TDS काटना चाहिए। अगर ओनली इफ टर्न ओवर एक्सीड्स 1 CR। क्या 1 CR क्रॉस किया है? नहीं, 99 लाख है। और एक होगा ओवरऑल, मिस्टर राजा इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194M। ये 194M क्या बोलता है? 194M बोलता है अगर एग्रीगेट
एग्रीगेट कमीशन टू मिस्टर विद्यासागर डज नॉट एक्सीड, मतलब टोटल इनकम साल में 50 लाख से ऊपर, 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होता है, तो हम लोग को ये वाला 194M जो है ना, ये भी हम लोग का आपका नहीं लगेगा। अगर 50 लाख से ऊपर होता, ठीक है, तो और इसका फिर 15,000 ये देता, तब भी शायद, तब भी कट जाता है, इसका TDS काटना चाहिए था, लेकिन इसका क्योंकि 194M लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसको 50 लाख आपका TDS मिला ही नहीं है पूरा साल में। तो ये पहला वाला आपका होगा डिसअलाउ, दूसरा वाला अलाउ, सॉरी पहला वाला आपका अलाउड होगा क्योंकि टर्नओवर नहीं है 1 करोड़ से ज़्यादा। दूसरा वाला डिसअलाउ हो जाएगा 30%, क्योंकि उसको सैलरी में TDS काटना चाहिए था और जमा करना चाहिए था टाइम लिमिट के अंदर। और तीसरा वाला कमीशन क्योंकि 15,000 का ऊपर है, ठीक है मानता है, लेकिन आपका टर्नओवर 99 लाख है। और दूसरा 194M क्या बोलता है कि एग्रीगेट 50 लाख से ऊपर होना चाहिए, वो भी नहीं है विद्यासागर का, इसलिए हम लोग को TDS नहीं काटना है। थैंक यू, अच्छा लगा, आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।